आग एक छोटी सी चिंगारी और सब कुछ बदल सकता है। ये जितनी काम की चीज है उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। पर क्या हम आग के अलग अलग चेहरों को सच में पहचानते हैं? चलिए आज इसी को जरा गहराई से समझते हैं। अच्छा, 1 मिनट के लिए सोचिए। अगर अभी इसी वक्त कहीं आग लग जाए तो सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा? क्या करेंगे? भागेंगे, पानी ढूंढेंगे या कुछ और? और यहीं पर बात बहुत गंभीर हो जाती है, क्योंकि हर आग एक जैसी नहीं होती और एक आग को बुझाने का तरीका दूसरे तरह की आग को एक भयानक विस्फोट में बदल सकता है। तो सही जानकारी होना ही जान बचाने का एकमात्र तरीका है। तो चलिए शुरू करते हैं उन आग के टाइप से जिनका सामना हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, खास तौर पर अपने घरों में कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है क्लास ए। ये कह सकते हैं आग का सबसे कॉमन टाइप है जो ठोस चीजों से लगती है, जैसे लकड़ी, कागज, इस तरह की चीजें। इसे याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है। ए मतलब ऐश। ऐश यानी राख। सोचिए, लकड़ी, कागज, कपड़ा, ये सब जलने के बाद क्या छोड़ते हैं? राख, है ना? और इस तरह की आग पर पानी या फोम वाला एक्सटिंग्विशर सबसे बेस्ट काम करता है। क्यों? क्योंकि ये सीधा फ्यूल को, मतलब जलने वाली चीज को ठंडा कर देता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्लास बी पर। यहाँ बात हो रही है लिक्विड्स की, मतलब तरल चीजों की। और ये आग बहुत बहुत तेजी से फैलती है। इसे याद रखने के लिए सोचिए, बी से बॉइलिंग लिक्विड्स, मतलब उबलते हुए तरल पदार्थ, जैसे पेट्रोल, डीजल, पेंट। और एक बात गांठ बांध लीजिए, इस पर पानी तो भूल कर भी नहीं डालना है। इसके लिए चाहिए CO2 या ड्राई पाउडर वाला एक्सटिंग्विशर। ये करता क्या है? ये आग के ऊपर एक कंबल की तरह काम करता है। ऑक्सीजन की सप्लाई ही काट देता है, बस आग का दम घुट जाता है। और अब आते हैं एक ऐसी आग पर जो शायद हर किचन का सबसे बड़ा डर है, क्लास एफ। ये सीधे सीधे खाना पकाने वाले तेल और फैट से जुड़ी हुई है। यहाँ भी याद रखना आसान है। एफ मतलब फैट्स। जैसे डीप फ्रायर में या कढ़ाई में गरम तेल से जो आग लगती है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकती है। इसे बुझाने के लिए ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किया जाता है, जो तेल और हवा के बीच एक बैरियर बना देता है। और यहीं पर एक सबसे जरूरी बात सामने आती है। जरा इस स्लाइड को बहुत ध्यान से देखिए। एक तरफ लकड़ी की आग है, उस पर पानी डालेंगे तो वो बुझ जाएगी, बिल्कुल सही तरीका है। लेकिन दूसरी तरफ गर्म तेल या ग्रीस की आग है, और अगर उस पर पानी डाल दिया तो वो पानी तुरंत भाप बनकर फैलेगा और अपने साथ जलते हुए तेल को भी ले उड़ेगा, मतलब एक भयानक आग का गोला बन जाएगा। इसीलिए आग का टाइप जानना सच में जिंदगी और मौत का सवाल बन सकता है। अच्छा, तो घरों से निकलकर अब कुछ ज्यादा खतरनाक और स्पेशल टाइप की आग पर नजर डालते हैं। ये आमतौर पर फैक्ट्रियों या इंडस्ट्रियल जगहों पर मिलती हैं, पर इनके खतरे कई गुना ज्यादा होते हैं। तो जल्दी से देखते हैं। क्लास सी मतलब गैस से लगी आग, जैसे अपनी LPG या प्रोपेन। फिर है क्लास डी। ये मैग्नीशियम जैसी जलने वाली धातुओं के लिए है और इन्हें बुझाने के लिए एक बहुत स्पेशल पाउडर आता है। और सबसे जरूरी क्लास ई। ये बिजली के उपकरणों से जुड़ी है और यहाँ बस एक ही नियम है। सबसे पहला नियम, आग बुझाने की कोशिश करने से भी पहले मेन पावर सप्लाई बंद करनी है। चलिए अब बात करते हैं आज के ज़माने के एक नए और बढ़ते हुए खतरे की। एक ऐसा खतरा जो हम सब की जेब में, हमारे घरों में हर वक्त मौजूद है। जी हाँ, ये है क्लास एल, यानी लिथियम आयन बैटरी से लगने वाली आग। हमारे पावर बैंक, स्मार्टफोन, लैपटॉप, ये सब के सब इसी कैटेगरी में आते हैं। पता है इन बैटरियों में आग लगती कैसे है? इस प्रोसेस को कहते हैं थर्मल रनअवे। ये एक तरह का खतरनाक केमिकल चेन रिएक्शन है जिसे रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। बैटरी का टेम्परेचर बेकाबू होकर बढ़ता जाता है और वो अंदर ही अंदर जलती रहती है, फट भी सकती है। और इस तरह की आग की सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि इसे हमारे पुराने तरीकों से बुझाया ही नहीं जा सकता। पानी या नॉर्मल एक्सटिंग्विशर्स इस पर बेअसर होते हैं। इसीलिए अब इनके लिए खास तौर पर लिथियम आयन एक्सटिंग्विशर बनाए जा रहे हैं। मतलब नई समस्या, नया समाधान। तो इस सारी बातचीत का, इस पूरी जानकारी का निचोड़ क्या है? निचोड़ बस इतना सा है कि जब इमरजेंसी आती है तो घबराहट नहीं, बल्कि सही जानकारी ही काम आती है। सही ज्ञान होने पर ही सही कदम उठाया जा सकता है। इस चार्ट को एक आखिरी बार देखिए। A, B, C, D, E, F और L।
हर अक्षर के पीछे एक अलग कहानी है, एक अलग तरह का खतरा है और उसे संभालने का एक अलग तरीका है। तो अगर कभी भी ऐसी कोई स्थिति सामने आए तो बस ये 4 कदम याद रखने हैं। पहला, स्थिति को आराम से देखें। दूसरा, पहचानें कि आखिर जल क्या रहा है। तीसरा, उसकी क्लास पता करें। और चौथा, फिर सही एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करें। बस। अब ये सब जानने के बाद एक सवाल खुद से पूछने वाला है। क्या कभी अपने घर में या ऑफिस में रखे उस लाल सिलेंडर को देखकर ये सोचा है कि वो असल में किस तरह की आग बुझाने के लिए है? शायद अब उसे एक बार ध्यान से देखने का वक्त आ गया है।